हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमारा आता है एपिडर्मिस, आता है कॉर्क, आता है जो प्लांट बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्टिव टिश्यू हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले एपिडर्मिस या कॉर्क पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस में क्या होता है? मेडअप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो एपिडर्मिस होता है वो सेल के मतलब प्लांट का सबसे बाहरी होता है, बाहरी लेयर होता है जो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, सेल का एक सिंगल लेयर होता है। ये एक सेल हो गया, ये दो सेल हो गए, ये तीन सेल हो गए। तो ये क्या करेंगे, एक सिंगल लेयरिंग करेंगे सेल की और क्या करेंगे, एपिडर्मिस फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये होता है एपिडर्मिस। सेल्स आर इलोंगेटेड एंड फ्लैट। जो सेल का शेप होगा वो इलोंगेटेड होगा और फ्लैट होगा। नोट इंट्रासेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। जब एक ही मतलब एक ही लेयर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, एक सेल एक दूसरे से अटैच रहेगा, तो इसमें क्या होगा कि इंट्रासेलुलर जो स्पेस रहेगा वो एब्सेंट रहेगा। ठीक है, अकरेंस देख लेते हैं। अकरेंस मतलब पाए कहाँ जाते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल प्लांट्स पार्ट्स। जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनके सबसे बाहरी पार्ट जो होता है वो होता है एपिडर्मिस। ठीक है, जैसे लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, उसके बाद स्टेम हो गया, रूट हो गया। फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड इज प्लांट ऑफ ड्राई हैबिटेट हैव थिक एपिडर्मिस प्रिवेंट वाटर लॉस। जो ड्राई हैबिटेट्स में प्लांट पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है, उस हैबिटेट्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि जो एपिडर्मिस होता है ना, वो जो लेयर होता है एपिडर्मिस का वो थिक होता है। वो क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस से, प्लांट से वाटर लॉस को बचाता है। ठीक है, एंड थर्ड इज एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सिक्रेट वैक्सी सिक्रेशन। अब यही मैं बताया, जो ड्राई हैबिटेट्स में प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो एपिडर्मिस होता है वो एक वैक्सी सब्सटेंस सीक्रेट करता है। ठीक है, वो वैक्सी सब्सटेंस क्या होता है, उसको बोलते हैं क्यूटीन। ठीक है, उस वैक्सी सब्सटेंस को बोलते हैं क्यूटीन। ठीक है, वो क्या करता है, वाटर लॉस को पानी से, मतलब वाटर लॉस को प्लांट से कम करता है। मतलब प्लांट में जो वाटर लॉस होता है उसको डिक्रीज करता है, मतलब कम करता है। वैक्सी सिक्रीशन प्रिवेंट्स वाटर लॉस, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, प्लांट में इंजरी को प्रिवेंट करेगा और फंजाई इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करेगा। ठीक है, फिर इन्फेक्शन कॉज नहीं होने देगा प्लांट में, इंजरी से प्रिवेंट करेगा और क्या करेगा, वाटर लॉस से प्रिवेंट करेगा। इट हेल्प्स प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव क्यूटिकल। जो अभी मैं बताया, जो एक्सिस सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्यूटीन सब्सटेंस सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट का जो एपिडर्मिस होता है उनके लेयर पे क्यूटिकल का एक लेयर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये लेयर क्या करता है, प्लांट को इंजरी से प्रिवेंट करता है और वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। एंड द लेयर ऑफ क्यूटीन इज कॉल्ड क्यूटिकल। जो क्यूटीन का लेयर होता है, जो सिक्रेशन होता है, क्यूटीन होता है, और इस लेयर को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, एंड क्यूटीन इज वैक्सी मटेरियल। जो क्यूटीन होता है वो वैक्सी मटेरियल। वैक्सी मटेरियल मतलब जैसे कि मोम हो गया, मोम एक वैक्सी मटेरियल है, वैसे ही क्यूटीन भी मोम के जैसा ही होता है, वो भी एक वैक्सी मटेरियल होता है। ये क्या करता है, एंड इट प्रिवेंट वाटर लॉस। ये क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। सपोज करो अभी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो सपोज करो आप एक लीफ ले लो और उस पर वैसलीन लगा के 2 दिन तक रख दो, और एक लीफ ले लो उस पर कुछ मत लगाओ, वैसे ही रख दो धूप में। तो क्या होगा, जो जिस पे वैसलीन लगाए रहेंगे उसका वाटर लॉस बहुत कम होगा। उसमें देखोगे वो लीफ बहुत धीरे सूखेगा, और जिस पे आप कुछ नहीं लगाओगे वो लीफ लगभग सुबह रखोगे अगर आपको, शाम को सूख जाएगा। बट ये सुबह रखोगे तो शाम तक सूखेगा नहीं, इसमें वाटर लॉस बहुत कम होगा। ठीक है, दी एपिडर्मल सेल कंटेन रूट हेयर। रूट हेयर इज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो एपिडर्मल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, रूट हेयर कंटेन करते हैं। रूट हेयर मतलब कि ये रूट हो गया, इस पर इतनी पतली पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम रूट हेयर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाते हैं रूट में। मतलब कि जैसे सपोज करो ये रूट है, ठीक है, अब ये रूट क्या कर रहा है, वाटर सिर्फ यहीं से एब्जॉर्ब कर रहा है। जब रूट हेयर होगा तो वाटर यहाँ यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से। तो ये क्या कर रहे हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रूट, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रूट। ठीक है,
द एपिडर्मल सेल्स आर लेयर कंटेन स्टोमेटा। जो एपिडर्मल सेल या लेयर होता है, सपोज करो ये लीफ है, ठीक है। अब ये इसका जब से जो सबसे बाहरी लेयर है, ये एपिडर्मल जो लेयर होता है, ये क्या करता है, स्टोमेटा कंटेन करता है, ठीक है। स्टोमेटा क्या करता है, विच हेल्प इन दी गैसियस एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। मतलब कि वही क्या करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि कब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है प्लांट से और कब ऑक्सीजन को इनहेल करना है, ठीक है। एंड दी स्टोमेटा आर ग्राउंडेड बाय गार्ड सेल। जो स्टोमेटा होते हैं गार्ड सेल से ग्राउंडेड होते हैं या फिर गार्ड सेल से सराउंड होते हैं। एंड गार्ड सेल आर किडनी शेप्ड। जो गार्ड सेल होते हैं वो किडनी शेप्ड के सेल होते हैं, विच रेगुलेट्स गैसियस एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये शेप है और ये शेप है, तो स्टोमेटा एक भी कुछ ऐसे ही होता है एकदम, मतलब जो एपिडर्मिस के लेयर पे पाया जाता है, ठीक है, एपिडर्मल लेयर पे पाया जाता है। और ये गार्ड सेल्स होते हैं, यही गार्ड सेल्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं गैसियस एक्सचेंज को, ठीक है। अब सेकंड आता है कार्क, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये जो होता है कार्क होता है, वो प्लांट का एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और ये डेड इन नेचर होता है, ठीक है। बस इसमें एक बेसिक पढ़ना है, इंट्रा सेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है, जो इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। कार्क सेल सिक्रीट सबरिंग विच रेगुलेट गैसियस एक्सचेंज। जो कार्क सेल होता है ये भी एक सिक्रीशन सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं सबरिंग, ठीक है। ये क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज को चलाता है कि मतलब कब गैस, मतलब कब गैसेस इनहेल करने हैं और कब एक्सहेल करने हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जाता है, सबरिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इन मेच्योर प्लांट द एपिडर्मल सेल रिप्लेस बाय कार्क। जो मेच्योर प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जब प्लांट मेच्योर होने लगता है तो उसमें क्या होता है, जो एपिडर्मल सेल होते हैं वही सेल्स क्या फॉर्म कर लेते हैं, कार्क फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल आर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो एक वन टाइप के होंगे या फिर मोर देन वन टाइप के होंगे। मतलब कि इनमें जो सेल टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, इसमें जो फॉर्मेशन में जो सेल्स इन्वॉल्व होंगे, इनकी जो टाइप्स होगी वो एक होगी या फिर एक से अधिक होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन एंड मेड टिश्यू। जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और टिश्यू फॉर्म करते हैं, बट इट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। लेकिन ये क्या करते हैं, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, टिश्यू में, नॉर्मल टिश्यू में हमने क्या पढ़ते ही आ रहे हैं कि उसमें क्या था कि सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर और सेम शेप के जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू को फॉर्म करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं वो कंबाइन करके टिश्यू को फॉर्म करते हैं, बट उनका जो फंक्शन होता है वो कॉमन होता है। ये होता है हमारे किसमें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट और फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, किसमें, प्लांट में। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैव टू टाइप विच इज़ गिवन बिलो। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब वो दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें होता है जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। एंड बोथ आर नोन एज वैस्कुलर टिश्यू आर वैस्कुलर बर्डन, ठीक है।